नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो सोशल मीडिया पर चल रहे कलेश में अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अज्जू, उनकी वाइफ और कीर्ति मेहरा की। तो कीर्ति मेहरा पर बहुत समय से ही एलिगेशन लग रहे थे कि उन्होंने एक घर तोड़ दिया है, उन्होंने अज्जू और उनके वाइफ का रिश्ता तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे और भद्दे कमेंट कीर्ति मेहरा को लेकर किए जा रहे थे। गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी और ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही थी जो कोई भी लड़की बर्दाश्त ना करे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कीर्ति मेहरा खामोश थी। अब ऐसे में लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि वैसे तो हर मुद्दे पर आकर कीर्ति मेहरा बात करती हैं, लेकिन इस मैटर पर वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं बोलना चाह रही हैं। लेकिन अब खुलासा ये हो रहा है कि अज्जू ने ही कीर्ति मेहरा से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कुछ भी मत बोलना, मेरे घर की इज्जत जो है वो नीलाम हो जाएगी, मतलब सोशल मीडिया पर तमाशा बनेगा। लेकिन अब पूरा तमाशा सोशल मीडिया पर बन चुका है। एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि काफी दिनों से जो मैटर चल रहा था, लगभग करवा चौथ से ही ये सारी चीजें सामने आ रही थी, अब उसमें क्या क्या हुआ है, तो दोनों तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे थे और अब तक सच्चाई क्या निकलकर सामने आई है, यानी कि सबूत क्या निकलकर सामने आए हैं। तो सबसे पहले एक क्लिप आपको सुनाते हैं जो कीर्ति मेहरा के एक दोस्त की है, जहां पर उन्होंने पूरा मैटर बताया है कि हुआ क्या है एक्चुअली में, अज्जू और उनके वाइफ में चल क्या रहा था। क्या कीर्ति मेहरा की वजह से उनका घर टूटा है या मामला पहले से ही चीजें जो है वो खराब थी, मामला कुछ और था। सुनिए। भाई जनता को तो सब समझ आ रखे जो वो समझ रहे हैं यार। बेसिकली क्या होता है उस्ताद कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तू मैरिड पर्सन है, ठीक है, तेरी लाइफ मतलब जितना मैं समझता हूँ, मैंने ना मतलब मैं नाम लेता हूँ, जैसे मैं प्रतिभा भाभी को नहीं जानता या प्रतिभा जी को नहीं जानता, लेकिन मैं जो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं कीर्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो हमारे ग्रुप है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है ना। तो क्या है ना वीरे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक मैरिज में हूँ, ठीक है। अब इसके ना दो कॉन्सिक्वेंसेस, एक नहीं है, दो कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं मैरिज में हूँ और मेरी मैरिड लाइफ जो है मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, और आज से नहीं बहुत समय से, और मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, और लेकिन मैं गेम को आर पार भी नहीं कर सकता, है ना। हालांकि मैटर तो उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को ऊपर ऊपर से पता है, जितना पब्लिक को भी नहीं पता वैसे तो, जितना मुझे हल्का सा पता है, छवि पता है कि भाई मैंने अज्जू को बहुत परेशान होते हुए भी देखा इन सब चीजों में, थोड़ा सा वैसा माइंडसेट रहा है कि हाँ रिलेशनशिप को लेके। तो भाई अब उस मोमेंट में क्या होता है कि यार यारी दोस्ती है ना। तो अब कीर्ति के भी डैड जो है वो एक्सपायर हुए थे और कीर्ति का ब्रेकअप भी हुआ था, ये सब सिनेरियोस भी हुए थे उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं और कीर्ति और सैंडी अपन लोग इसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, उसके साथ ही रहते थे, है ना। अपन लोग मतलब फुल फन फुल फ्रेंड्स, और उस टाइम पे हमने फेसबुक शूट का भी सोचा था, फेसबुक के शूट्स भी करते थे, पूरे मजे थे। तो हम अपने काम को बढ़ा रहे हैं, है ना। तब उस मोमेंट पे क्या है कि एक ब्रांड एक्सवाइजेड में नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके साथ टाइप था अज्जू, है ना। तो अब अज्जू के टाइप होने के बाद अब कीर्ति का भी एक पेज, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये सिनेरियो, अब कीर्ति का भी जो पेज है वो ऊपर ही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड अगर उसको पीछे तो मुड़ेगा हमारी। तो अब उस सिनेरियो के अंदर ये लोग कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते, उस टाइम पे विकास भाई जो है, विकास दे, ये तीनों कनेक्टेड थे, है ना। अब जब ये तीनों कनेक्टेड थे, फिर उसके बाद भाई अब यार जनरली सी बात है यार कि अगर कोई लड़का कोई लड़की कोई कुछ भी है, मिलते हैं तो दोस्ती बढ़ती है, कोई ऐसा थोड़ा चाहेगा भाई काम से काम करता है, दोस्ती क्या बढ़ती है भाई, दोस्ती बढ़ती है। फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों की दोस्ती बढ़ी, भाई अज्जू के सारे भाई, कीर्ति का भाई, कीर्ति के भाई का दोस्त, मैं, सैंडी, अपन सब लोग एक साथ मिलते हैं, है ना। ये लोग कभी कभी अपना भी मिलते हैं, है ना। मतलब नॉट आई एम सेइंग कि कीर्ति और अज्जू की बात कर रहा हूँ। जब भी तू देखेगा अज्जू के साथ उसके सारे भाई होंगे और कीर्ति होगी, ठीक है। अज्जू और कीर्ति नहीं होगी, अज्जू के सारे भाई और कीर्ति, है ना, ये सारे, और कीर्ति का भाई हर्ष, ये सारे साथ होंगे। तब क्या होता है कि भाई जिसका माइंडसेट ही देखने का नजरिया ही वैसा है ना, तो वो इस चीजों को इस तरीके से देखेगा कि भाई ये बीच में आई तब से रिश्ते और खराब हो गए, और जबकि रिश्ते पहले से ही खराब थे। भाई अज्जू बहुत डिस्टर्ब था, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डिस्टर्ब था, मतलब इन सब चीजों को लेके। तो अब उस मोमेंट को हर बंदा जब डिस्टर्ब होता है ना, तो वो हैप्पीनेस दिखता है, ये खुशी का सिग्नल है, मतलब जिंदगी में फन का। और हम स्टार्टिंग से चुलबुल हैं, चंचल हैं, सारे साथ रहे, मैं, कीर्ति, सैनी, कटारिया, एल्वेश वगैरह, जब ये लोग भी इधर उधर रुक गए तब मैं, कीर्ति वगैरह, हम सब चंचल ही रहे, हम खुशी रहते हैं यार, मतलब टचवुड खुशी देखना प्रेफर करते हैं। कोई कौन नहीं चाहेगा कि गम देखे यार, दोस्ती गम के लिए थोड़ा होती। तो भाई अब उस मोमेंट में अगर इन लोगों को सबको एक साथ, इन दोनों को नहीं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सबको एक साथ अगर हैप्पीनेस मिल रही है तो उसमें गलती क्या है भाई। आप भी इंक्लूड हो सकते हो, अगर आप गलत नहीं हो तो आप इंक्लूड हो सकते हो, आप कीर्ति को अपने घर बुला सकते हो, फैमिली टाइम मतलब टाइप देख सकते हो। जब पता है कि भाई कीर्ति और अज्जू बिजनेसली ग्रो कर रहे हैं, तो आप उस अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो उस मोमेंट में। आपको उस मोमेंट पे अपने हस्बैंड के खिलाफ क्यों जाना, क्योंकि आपकी नेचर ही उस तरीके से। ये मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी स्टोरी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ जो उनका चल रहा है। मैं एक जनरली ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरली मतलब जो सही तरीका होता है, जो समझदारी होती है। अब भाई प्रतिभा जी ने बहुत सारी चीजें बोली यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, है ना, सब कुछ बोला। तब तक अज्जू और कीर्ति वगैरह ने कुछ, कीर्ति ने तो आज तक भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, है ना, क्योंकि उनके वो समझदार लड़की है भाई, उसको पता है कि किसी का घरेलू मामला है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो कोई फुद्दू फैमिली से बिलोंग नहीं करती। उसको पता है कि भाई एक समझदारी ये है कि पति और पत्नी के बीच में मत बोलो, है ना उसने आज तक बोला। हालांकि प्रतिभा ने उसको हर बार उसी को ही पोक करा है, अगर वो अज्जू को भी कुछ नहीं बोल रही, वो सिर्फ उसी को ही पोक कर रही है। क्यों?
क्यों कर रही है? अब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो ये मेरे बात करने का तरीका ये है कि मेरे को व्यूज चाहिए। फाइन ब्रो, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए। मैं अपनी दोस्त का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने चैनल पे भी नहीं बोला भाई आज तूने क्वेश्चन पूछ रहा मैं इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बोला। लोग मेरे बारे में रिवर्स क्रिएट करते हैं, मेरे और कीर्ति के बारे में ना मैंने तब कुछ बोला। मैं कभी कंट्रोवर्सी में पढ़ा ही नहीं। कंट्रोवर्सी हर बार होती है लेकिन मेरे को पढ़ना पसंद नहीं। बट अगर जो ये वाली बात, तो मैंने कीर्ति को उस दिन फोन करके बोला था कि भाई तू बोल, क्योंकि अगर तू कीर्ति के व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में पड़ेगा ना तो इतने लोग हैं जो उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं, इतने लोग हैं जो उल्टा बोल रहे हैं, सिर्फ जो ऊपर से स्टोरी देख रहे हैं और जिनका काम है सिर्फ जस्ट दैट। वो ये देख रहे हैं कि भाई पति और पत्नी के बीच में इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अबे तुम उन पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग तो देखो। जो पत्नी सोशल मीडिया में खुलेआम में बोल रही है कि भाई मेरा पति ये है, मेरा पति वो है, वो लड़की ये है, वो लड़की वो, तो वो कहां, उसकी मॉरल वैल्यूज कहां है? वो जीरो मॉरल वैल्यूज। को अपना घर का कोई टॉपिक थोड़ा उछालेगा, तू चाहेगा तेरी बीवी उछाल नहीं उछालेगा, वो बीवी ही नहीं है। ये तो घर की बातें होती है ना। तो भाई फिर जब अज्जू ने बोला, अज्जू की भी वीडियोस है, फिर अज्जू ने बोला, उसके बाद से प्रतिभा जी कहीं नजर नहीं है, कहीं नजर नहीं। सोशल मीडिया पे आप जीरो है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने चीजें हुई है, तो वो नेगेटिव वो है, नेगेटिव अज्जू नहीं है। और कीर्ति तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आज की डेट में सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा माइंडसेट है ना कीर्ति को लेके, वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि वो लोग दोस्त हैं और सारे एक साथ दोस्त हैं, वो सिर्फ अकेले दोस्त नहीं है, बार बार ये सारे एक साथ दोस्त हैं। तो अब लोगों का दिमाग है भाई, है ना, जैसा उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसा उनका माहौल है, कोई भी अच्छा इंसान आके नहीं बोलेगा। अब कीर्ति कॉलेजेस में जाती है, लड़कियां इतनी पागल है उसके लिए, वो हमेशा उसको सपोर्ट करेंगी। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, दे अंडरस्टैंड द इमोशंस, दे अंडरस्टैंड द पर्सन्स फीलिंग, है ना। जो अब जो देहाती होगा ना वही कमेंट में बोल रहा होगा, कमेंट भी हिंदी में होगा उसका, समझ रहे? तो ये चीजें जो होती हैं मतलब सबकी एक जैसी नहीं होती। तुम अपने गांव की स्टोरी किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मतलब मेरे को इस सीन में ऐसा लगता है कि भाई कीर्ति को खामखा घसीटा जाता है बीच में, और वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, इसीलिए और घसीटा जाता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। मैं कहना चाहूँ, मैं एक बार चुप हो सकता, दो बार चुप हो सकता, तीसरी बार अगर मेरे ऊपर उंगली उठेगी मैं चुप नहीं होगा भाई, डंके की चोट पे जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पे जवाब ना दूं, उसे घर जाके मार के आऊंगा उसको, मजाक नहीं कर रहा। क्यों सुनूं मैं जब ऐसा हुई तो उसकी बढ़ाई है। तो ये खामखा की चीजें हैं और सबको सच्चाई पता है, उनके आसपास सबको सच्चाई पता है। लेकिन अगर ये माध्यम है सोशल मीडिया, अगर वो नहीं बोल रही तो ऑन द बिहाफ ऑफ हर वॉइस मैं बोलता हूँ कि भाई वो गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। लड़की बहुत जेन्युइन है, अगर बोलना होता तो वो आज की डेट में बहुत कुछ बोल सकती है, और आज की डेट में वो सफर भी बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। गलत नहीं, गलत है भाई पति और पत्नी के बीच में घुसना गलत है। कि अगर तुम्हारा इंटेंशन हो कि भाई मुझे तो अज्जू पसंद है यार, जब ऐसा सीन ही नहीं है तो फिर पति और पत्नी में घुसने वाली बात कहां से आई, कहां से? तो सुना आपने, यह है समीर मोंगा, और इन्होंने एक पॉडकास्ट में जाकर बहुत ही चीज़ों को क्लियर किया है और उन्होंने बताया है कि कीर्ति मेहरा बहुत अच्छी लड़की है। वो खामोश थी, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा था उसे बर्दाश्त कर रही थी, और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी इन सब मामलों में, और किसी के भी लाइफ में पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है उस पर वो नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही थी और अब जो नाम लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जो गंदगी फैलाई जा रही है, इसीलिए उन्होंने बोला है। अब कीर्ति मेहरा ने भी इस पर बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कीर्ति मेहरा ने इस पूरे मैटर को लेकर जवाब क्या दिया है। क्योंकि अब सीधे तौर पर नाम कीर्ति मेहरा का लिया जा रहा है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी करवा चौथ से ही चल रही थी, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब सीधे तौर पर हमला जो है वो कीर्ति मेहरा पर किया जा रहा है और एल्विश का भी नाम इसमें लिया गया था। तो अब चीज़ें बहुत आगे पहुंच गई हैं। अब आपको बताते हैं कि कीर्ति मेहरा की तरफ से क्या रिप्लाई इस पूरे मैटर पर आया है।